ओम शांति। 6 नवंबर 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन सभी खजानों से भरपूर हो। वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्व के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते याद करते रहते हैं। पॉइंट्स बहुत बड़ी अच्छी शक्तिशाली हैं, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया,
व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। सामने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। आज का वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।